अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है टेलर शॉप सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 6 और ये इंशाल्लाह हमारा आखिरी पार्ट है। जैसा कि पिछले 5 पार्ट्स में हम ऑलरेडी अब इसके फाइनल तक पहुँच चुके हैं। लास्ट हम इनवाइस पे काम कर रहे थे और उसको तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसमें बाकी जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं और साथ इसकी 1-2 रिपोर्ट्स हैं, तो उसके बाद ये इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। ये वर्जन 1 है, इसमें कुछ चीज़ें जो है अगर फर्दर रिक्वायर्ड होंगी तो फिर इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उनको ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जी। तो ये है जी हमारी इनवॉइस। पिछली वीडियो में हमने इसमें जितने भी एक्सेल के फार्मूलाज हमने देख लिए थे और सेव, अपडेट, कैंसल, न्यू और न्यू वाला जो बटन है और प्रिंट इनवॉइस वाली जो माइक्रो है उनको भी हमने उनके कोड को देख लिया था और मेरे ख्याल में आपने उसको फॉलो भी कर लिया होगा। जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ वो भी देख लीजिए। उसके बाद फिर अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें अब ये देखें कि ये प्रॉपर ये लोड हो रही है। जैसे ही हम इनवॉइस नंबर लिखते हैं या कैंसिल न्यू करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट एक इनवॉइस हमने सेव की हुई है वो लोड हो जाती है। लेकिन अगर हम इनवॉइस नंबर चेंज करते हैं तो ये हमारी वो इनवॉइस नंबर भी उसको ये हमारे पास लोड हो जाती है। और इन केस अगर हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी इसको 2 कर देते हैं, इसकी जो स्टिचिंग वाली जो है उसको भी 2 करते हैं, तो ये देखिए फिर वो चेंज हो जाएगी। और जब हम इसको सेव करेंगे तो एज अ न्यू इनवॉइस सेव नहीं होगी, बल्कि हमारी जो ऑलरेडी इनवॉइस नंबर 2 थी ये उसके अंदर ही ये इसको अपडेट कर देगा। तो अब ये देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर 2 ये इसकी टोटल वैल्यू इसकी चेंज हो गई है। और यहाँ पे अगर आप उसकी डिटेल में आके देखते हैं तो ये देखें उसकी क्वांटिटी भी ये चेंज हो चुकी है। आगे फिल्टर एरिया में भी उसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ तक हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। अभी हम चलते हैं दोबारा डेवलपर्स पे और वहाँ से हम जाएंगे विजुअल बेसिक। इसका शॉर्टकट हमेशा मैं बताता रहता हूँ, ऑल्ट F11 है अगर आपका डेवलपर ऑन नहीं है तो और वो भी मैंने बताया था कैसे ऑन करना है। ये हमारे सामने ये जितने भी हमने लास्ट टाइम माइक्रो देखी थी, सेव एंड अपडेट की माइक्रो है, उसके बाद एक इनवॉइस न्यू की माइक्रो है और उसके बाद इनवॉइस लोड की एक माइक्रो हमने देखी थी और उसके बाद इनवॉइस कैंसल न्यू और उसके बाद इनवॉइस प्रिंट। ये तमाम माइक्रो जो है वो हमने देख ली थी। और अब उसके बाद सबसे पहले तो हम चलते हैं इसकी शीट पे और ये शीट नंबर 5 पे हमारी इनवॉइस है, तो उसको हम राइट क्लिक करके व्यू कोड कर लें या इसको डबल क्लिक करें तो कोड पे आ जाता है। तो ये कुछ कोड्स ऐसे हैं कि जो डिस्कस नहीं किए थे। ये वर्कशीट चेंज इसका जो इवेंट है उसके ऊपर कोड होते हैं। ये देखिए ये चेंज की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे हमने वर्कशीट इसको सिलेक्ट किया हुआ है, प्राइवेट सब वर्कशीट चेंज। ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी ये होता है, हमने सिर्फ सेलेक्ट करना होता है कि लेफ्ट से वर्कशीट और राइट से चेंज कि कहाँ पे हम कोड इसका कर लिखना चाह रहे हैं। तो ये पहले वाला कोड अगर हम शीट पे जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किसके लिए लिखा हुआ है। ये देखें, जैसे ही यहाँ पे हम कस्टमर का नेम F10 में सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसका मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। यानी ये चेंज जो है वर्कशीट चेंज, जैसे ही हम चेंज करेंगे, रेफरेंस हमने दिया हुआ है F10 का, तो F10 में जैसे हम चेंज करेंगे तो नीचे वाले कॉलम जो है, रो जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये पहला जो पार्ट है, ये देखिए रेंज F10 इज नथिंग देन। तो अगर तो F10 जो है उसमें कुछ भी नहीं है फिर तो एंड इफ टारगेट डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी एंड रेंज B3 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन। अगर टारगेट वैल्यू आफ्टर देन डिम कस्टमर रो एज लॉन्ग, ये हमें एक वेरिएबल चाहिए, कस्टमर रो इक्वल रेंज B3 डॉट वैल्यू, यानी B3 में जो वैल्यू होगी वो हमारी कस्टमर रो होगी और रेंज F11 डॉट वैल्यू वो बराबर होगी C2 डॉट रेंज C एंड कस्टमर रो। तो इससे हम क्या करेंगे कि F11 में हम कॉपी कर लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर और F12 में C2 से का जो कॉलम D है वहाँ से हम ले लेंगे उसका ईमेल। तो ईमेल हमारे पास ईमेल एड्रेस उसका आ जाएगा और उसके बाद जो F3 है उसमें हमने C2 के जो 2 कॉलम है उनको आपस में मर्ज करना है, कॉलम नंबर E एंड कस्टमर डॉट वैल्यू
एंड आगे इन्वर्टेड कामास, फिर एंड, ये मर्ज करेंगे हम, और शीट नंबर 2 डालेंगे एफ। तो इसमें हम उसका सिटी और एड्रेस जो है वो दो को आपस में मर्ज करके तो अपने इनवाइस के ऊपर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो रेंज 2 के यानी शीट 2 में जो कॉलम नंबर ई और कॉलम नंबर एफ के अंदर जो हमारे लिखा हुआ है सिटी और एड्रेस, उन दोनों को हम इसमें मर्ज कराएंगे। लेकिन अगर आपका एक ही कॉलम में अगर आपने लिखे हुए हैं तो फिर उसमें जैसे अगर फर्ज कर ई कॉलम में सिर्फ सब कुछ है तो सिंपल हम जिस तरह हमने सी और डी का रेफरेंस दिया है कि शीट 2 डॉट रेंज सी इन्वर्टेड कामास में एंड कस्टमर रो डॉट वैल्यू, तो सिंपल हम वही लिखेंगे ई एंड कस्टमर रो डॉट वैल्यू। और इस यहाँ पे हमारा एंड इफ, ऊपर हमने इफ से स्टार्ट किया हुआ है, एक एंड इफ ये हो जाएगा और दूसरा एंड इफ जो है ये हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट हमारा एड्रेस वाला पार्ट जो है ये उसके लिए कोड है। उसके बाद इनवाइस आइटम जो लोड हो रही हैं ये उसके लिए है कि इनके हिसाब जो जब हम लोड करेंगे इनवाइस को, न्यू इनवाइस में नहीं, जब अब लोड इनवाइस होगी तो ये वहाँ पे होगा। तो ये रेफरेंस हमने दिया हुआ है E16 से 36, यानी जो हमारा इनवाइस का ई कॉलम है वो पूरा कॉलम जो है उसकी रेंज दी हुई है कि वो, और उसके बाद B6 वैल्यू वो फॉल्स हो, यानी B6 फॉल्स मीन कि ये हम लोड कर रहे हैं इनवाइस को। तो एंड सी एंड टारगेट डॉट रो डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन, और जो सी वाला जो हमारा कॉलम है वो भी एम्प्टी ना हो तो देन हम करेंगे डीम आइटम रो एज लॉन्ग, और आइटम रो बराबर है रेंज सी इन्वर्टेड कामा में डॉट टारगेट डॉट रो डॉट वैल्यू, या हमें आइटम रो मिल जाएगी, और रेंज एफ। अब आप अगर देखें हमारी जो इनवाइस की रेंज जो है वो एफ से लेके तो एच तक है, यानी हमने कॉलम ई में कुछ लिखना है और कॉलम एफ जी एच का जो हमारे पास डाटा है वो खुद आना चाहिए। जब जैसे आइटम वाला कॉलम ई है इसका आपने रेफरेंस दिया हुआ है, और इसमें जैसे ही हम कुछ आइटम लिखेंगे तो हमारी आइटम की डिस्क्रिप्शन, हमारी क्वांटिटी और प्राइस खुद आ जाएगी, और टोटल में आगे हमारा फार्मूला है वो उसका टोटल खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम इसको क्लियर करते हैं तो उसमें जो टोटल वाला कॉलम है उसको क्लियर नहीं करना, वरना वो फार्मूला उसका क्लियर हो जाएगा, और जब नेक्स्ट हम इनवाइस करेंगे तो वो उसमें एरर आ जाएगा। तो ये जैसे ऊपर एड्रेस वाली और नीचे ये हमारे आइटम लोड वाली दोनों जो कोड हैं, ये हम जो हमारा जो वर्कशीट है उसके चेंज इवेंट में हम इसके कोड को लिखेंगे। तो ये हमारा कोड हो गए, हमारा डाटा जो हमने डिटेल इनवाइस डिटेल लोड की है वो यहाँ तक इसका एंड हो जाएगा। उसके बाद नीचे है ऑन चेंज ऑफ इनवाइस नंबर इन केस ऑफ लोड, जब हम लोड करें नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज I4 इज नथिंग देन इफ रेंज B4 कम डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन इनवाइस लोड। इनवाइस लोड हमारा इनवाइस लोड का जी माइक्रो है, तो अगर तो I4 जो है वो और B4 वो एम्प्टी ना हो तो फिर ये माइक्रो इनवाइस लोड वाली माइक्रो ये चलेगी। यानी अगर आप I4 में कुछ लिखें और B4 जो है वो भी एम्प्टी ना हो तो हमारी इनवाइस लोड वाली माइक्रो चलेगी, तो हमारी इनवाइस जो है वो लोड हो जाएगी। सिंपल 2 लाइन की ये क्वीबिया का कोड है। तो ये हमारे ऑन शीट कोड जो थे ये हो गए। इसमें हमने इनवाइस डिटेल लोड, इनवाइस लोड और एड्रेस जो है कस्टमर एड्रेस लोड का हमने इसमें लिखा है। तो बाकी ये जितने भी जब ये जंप जो कर रहे हैं शीट के ऊपर, ये सिंपल उसके ऊपर लिंक लगे हुए हैं। आपने किसी भी बटन को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ये लिंक की ऑप्शन आ रही है, तो ये ऑलरेडी क्योंकि लिंक है इसलिए एडेड लिंक की ऑप्शन आएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपने देखना है कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड वाली विंडो जो है इसमें हमारे पास सारी जितनी भी हमारी शीट्स हैं वो आ जाएंगी। अब जिस शीट पे आपने इस बटन के थ्रू जंप करना है उस शीट को क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो ये बटन जो है उस शीट के साथ लिंक हो जाएगा। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो हम जहाँ भी होंगे हम जंप कर जाएंगे उस शीट के ऊपर। जैसे हमने होम का बटन बनाया हुआ है तो होम का बटन जहाँ भी है हम उसको क्लिक करेंगे तो मेन डैशबोर्ड के ऊपर हम आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है वो ये भी काम करेगा कि आपने यहाँ पे बटन चुनते जाना है। जैसे इनवाइस है तो यहाँ पे उसका इनवाइस वाले के साथ उसको लिंक करना है। ऑर्डर डीबी वगैरह से हो जाएगा, डैशबोर्ड का फॉर्म वाला, और इस तरह हम सारे उनको बटन जितने भी हैं उनको उसमें लिंक कर लेंगे। तो ये लिंक अब उसके नीचे ये 2 हमारी डैशबोर्ड की रिपोर्ट्स हैं।
तो ये अब बाकी रह गई हैं, इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं और फिर इसको इंशाल्लाह इसको ये हमारा फाइनल हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन डीबी पे अगर हम चलते हैं तो सबसे ऊपर ये देखिए कि और एम और एन कॉलम में ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन डेट दो दफ़ा लिखी है। तो देखिए ये ट्रांजैक्शन डेट जो है और इसके नीचे ट्रांजैक्शन डेट का फार्मूला लिखा हुआ है, यानी बिगिनिंग डेट और एंडिंग डेट। ये बिगिनिंग डेट है और नेक्स्ट वाले कॉलम में एंडिंग डेट है। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इक्वल या इससे बड़ी हो, यानी इस डेट के जो M3 के अंदर जो भी डेट हो उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो। यानी बिगिनिंग जो है, फर्ज करिए आप 1 डेट देते हैं तो या तो 1 के बराबर होना चाहिए या वो 2 होने चाहिए यहाँ पे। और दूसरी क्या है, दूसरा ऐसा हो जाएगा कि वो इसके बराबर हो या इससे के कम हो। यानी आपने एंड डेट अगर आपने 30 दी है तो 30 से कम हो या 30 से बराबर होनी चाहिए। अगर 31 होगी तो वो भी फिर उसको यानी कैलकुलेट नहीं करेगा। तो नीचे वाली जो हमने यहाँ पे डेट लिखी हुई है उसका रेफरेंस आपने ऊपर दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली जब हम नीचे डेट लिखेंगे तो ऊपर का जो फॉर्मेट है वो जनरल फॉर्मेट है। उसके बाद आगे ये रिजल्ट एरिया है, हमारा जो फिल्टर एरिया, ये सेम इसकी जो हेडिंग्स हैं, कॉलम्स हैं, ये सेम कॉलम होने चाहिए जो हमारे डेटाबेस के कॉलम हैं। ये ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, ये बिल्कुल वो सेम है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर डीबी में जाते हैं तो ये हिसाब से देखिए, ऑर्डर डीबी में हमें सिर्फ वो रिपोर्ट चाहिए कि जो पेंडिंग है। यानी हमें वो रिपोर्ट चाहिए कि हमारे कौन से कस्टमर हैं कि जिनका हमारे पास काम है अभी तक हमने वो उसको फिनिश करके नहीं दिया। तो हमने इसमें क्राइटेरिया जो है वो पेंडिंग लिख दिया हुआ है और आगे हमारा फिल्टर है कि पेंडिंग में जितने भी पेंडिंग हो वो क्राइटेरिया पेंडिंग में रिलेटेड रिपोर्ट रिजल्ट हमारी यहाँ पे आ जाएगी और फिर इसको हम डिस्प्ले कर लेंगे अपने डैशबोर्ड पे। तो ये हमारी डेटाबेस और डब्ल्यू में हमारा क्राइटेरिया है। ये देखें, ये नीचे वाली रिपोर्ट आ रही है, ऊपर वाली एक एक्सपेंस फॉर द पीरियड और नीचे हमारे ऑर्डर जो इन हैंड है वो हमारी रिपोर्ट आ रही होगी। और अगर हम यहाँ से राइट साइड पे जाएं तो ये यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेस डाटा जो है वो यहाँ से ले रहा है ये ग्राफ। यानी सबसे पहले अकाउंट नेम ये आप एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारी मेन रिपोर्ट से और उसके बाद उनका अमाउंट टोटल जो आ जाएगा यहाँ पे, और इसी को हम यूज़ करेंगे फिल्टर ग्राफिक डेटा है उसके लिए। तो इसमें सिंपल सम इफ का फार्मूला लगा हुआ है कि सम इफ अकाउंट आगे कॉमा अकाउंट जो है, ये अकाउंट मैंने लिखा है, ये डायनामिक रेंज है कि जिस कॉलम में हमने अकाउंट लिखे हुए हैं उस कॉलम को मैंने एज आ रेंज एक नेम उसको दे दिया है अकाउंट। तो इसके अंदर जितने भी नेम आते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली उनको यहाँ से उनको ले लेगा। तो यहाँ पे आप उसको फिर डिस्प्ले करा देंगे। ये देखिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट, यूटिलिटी एंड बिल्स, मोबाइल बिल्स, सैलरी एक्सपेंस। तो जैसे जैसे एक्सपेंस आते जाएंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली ये जो ग्राफ है ये अप डाउन होता जाएगा, ये चेंज होता जाएगा। तो हमने उसको सिर्फ डेट देनी है कि हमारा डाटा जो है वो किस डेट तक होना चाहिए। तो अगर हम चले विजुअल बेसिक पे तो ये हमारी सारी माइक्रोज हैं और माइक्रो में एक मैंने एक रिपोर्ट माइक्रो, तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं, ये भी मैंने सेपरेट बनाई हुई है ताकि इजी हो इसको भी देखने में। तो इसको हम खोलते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी माइक्रोज नहीं है। एक माइक्रो है कि ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एक है कि गेट ऑर्डर रिपोर्ट हमारी हो जाएगी, एक रिपोर्ट रिफ्रेश है और एक जो है वो एग्जिट का बटन जो मैंने बनाया हुआ है उसके लिए वो रिपोर्ट है। तो सबसे ऊपर है गेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ फिल्टर का एडवांस फिल्टर का जो फार्मूला है वो लगाया हुआ है। उसको देखते हैं हम चलते हैं ट्रांजैक्शन डीबी पे और इन दोनों को जरा सेटिंग इस तरह करते हैं कि दोनों नज़र आए। तो ये जी शीट नंबर 7 है हमारी डॉट रेंज। अब हम डायरेक्ट शीट 7 को ही एड्रेस कर रहे हैं। A3 से लेके E9999 तक हमारा डाटा एडवांस फिल्टर क्राइटेरिया रेंज शीट 7 M1 से लेके N2 तक, यानी ये M1 और वहाँ से N2 तक हमारा क्राइटेरिया होगा। और कॉपी टू रेंज शीट 7 डॉट रेंज Q3 से लेके तो U तक जो है यहाँ पे हमारा जो एरिया है यहाँ पे फिल्टर होके मेन से डाटा से यहाँ पे हमारी रिपोर्ट जो है वो होगी, सेव होगी, फिल्टर होगी। उसके बाद शीट 7 डॉट रेंज Q3। अब दूसरा हमने क्या करना है कि Q3 से लेके U तक जो हमारा डाटा है, Q3 से
ये एडवांस फिल्टर। तो कॉपी कहाँ पे होना है, हमारा जो है शीट एड डॉट रेंज, ये हमारी डैशबोर्ड की शीट है, उसका AG2 वाला जो है वो यूनिक यहाँ पे हम ट्रू करेंगे कि हमें यूनिक जो अकाउंट चाहिए। एक जैसे फर्ज करें आपने 3-4 दफ़ा एंट्री की है तो उसमें सिर्फ एक ही हमें अकाउंट चाहिए होगा। तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर सिंपल सम इफ का फार्मूला लगा हुआ है। तो अकाउंट हेड में AG वाला जो हमारा कॉलम है इसमें हमारे अकाउंट कॉपी हो जाएंगे। आगे आपने फार्मूला लगाया हुआ है, उसमें ऑटोमेटिकली उसका डेट वाइज टोटल आ जाएगा। और ये हमारा आगे ग्राफ है, इसमें हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और ये जो टोटल डिस्प्ले हो रहा है ये है रेफरेंस है सिर्फ ट्रांजैक्शन डाटाबेस में। एक अगर आप जाते हैं तो ये देखिए ये रिपोर्ट टोटल। तो रिपोर्ट टोटल का यहाँ पे एक सिंपल एक टोटल का फार्मूला है कि इफ एरर सम T4 से लेके T501 तक टोटल आ जाए, और अदरवाइज अगर उसमें कोई एरर है या उसमें अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ जाएगा। तो ये जो T कॉलम में हमारी अमाउंट है ये उसको पूरे को डेट वाइज टोटल कर देगा। यानी फिल्टर एरिया में ये टोटल होगा और जितना भी टोटल है उसका रेफरेंस हमने आगे एक टेक्स्ट बॉक्स लेके उसके अंदर उस सेल का रेफरेंस दे दिया है, और ताकि हमें ये टोटल मिलता रहे, और इसको हमने प्लेस कर दिया हमने डैशबोर्ड पे। तो ये हमारी जो एक्सपेंस डेट, ये वाली एक्सपेंस डेट हमें रेफरेंस मिल रहा है डैशबोर्ड के ऊपर भी और हमारे फिल्टर एरिया में भी। तो इसी फिल्टर एरिया में ये जो डेट आ रही है इसी को हमने कॉपी किया हुआ है वहाँ पे भी। तो आप ये देखें कैसे है कि इक्वल इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे एक्सपेंस फॉर और एंड टेक्स्ट आगे M3, यानी M3 के अंदर जो डेट है उसका फॉर्मेट ये हो डेट मंथ और ईयर, और फिर क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, एंड का साइन डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा 2, फिर आगे डबल डॉट, फिर उसको इन्वर्टेड कामा एंड, और फिर टेक्स्ट, और M3 के अंदर जो होगा उसका सेम फॉर्मेट देंगे। तो इस तरह हमारे सामने ये टेक्स्ट और डेट दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे, और इसी को हम यहाँ पे कॉपी भी कर देंगे। वो सिंपल वो रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा जैसे ग्राफ डाटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा टेबल, तो यहीं से हम हमारा जो ग्राफ है उसको अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे ग्राफ के ऊपर, और जो भी ग्राफ हमें पसंद है, जो भी डिज़ाइन, वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करें और यहाँ से पहले आपने डाटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद ग्राफ में जाना है। ग्राफ में से जो ग्राफ पसंद है, जैसे पाई चार्ट है या जैसे ये देखिए ये हमने एक इंसर्ट कर लिया। अब इसको इंसर्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेशन है, अब कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर है, चार्ट का टाइटल है। तो फर्दर आप जितना भी इसके ऊपर जितनी भी मेहनत करें, ये चार्ट डिज़ाइन में अगर आप चले जाते हैं तो एक जो बिल्ट इन डिज़ाइन है अब वो यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप खुद इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जितनी आप इसको मेहनत करेंगे उतना ही ये आपसे खूबसूरत लगेगा। ये चार्ट टाइप है, चार्ट टाइप में अगर जाते हैं तो आप सिंपल अपना, अगर आपने पहले एक चार्ट ले लिया हुआ है लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं चार्ट की टाइप भी चेंज करनी है, तो जैसे आपने पहले पाई चार्ट लिए है अब आप कॉलम चार्ट लेना चाह रहे हैं तो ये आप वो उसको भी ये ले सकते हैं। आगे इसका जो फॉन्ट है वो का छोटा बड़ा, और इसका जो टाइटल है वो अपनी मर्जी से इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं था, इसलिए सिंपली आपने डाटा सेलेक्ट करना है और इंसर्ट ग्राफ करना है तो ये ग्राफ आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा ग्राफ में मैंने जो फॉर्मेट लिया हुआ है ये बिल्ट इन फॉर्मेट है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। एक जो कॉलम फॉर्मेट है 3D वाला, और उसके नीचे ये हमारी रिपोर्ट डिस्प्ले हो रही है पेंडिंग की। तो अगर उसके ऊपर जाते हैं आप, ये देखें पेंडिंग ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम इसको डिस्प्ले करा देते हैं एज अ पिक्चर अपनी जो डैशबोर्ड पे। तो ये देखिए ये इसकी गेट ऑर्डर रिपोर्ट है। सबसे पहले तो हमने फिल्टर किया शीट 4 डॉट रेंज A3 टू L99, एडवांस फिल्टर, एक्सेल फिल्टर कॉपी, क्राइटेरिया रेंज, शीट 4 डॉट रेंज W2 से W3 तक, कॉपी टू रेंज शीट 4 डॉट रेंज। तो उसके बाद हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा कि डिम SH एज शेप और विद शीट 8 फॉर ईच SH इन डॉट शेप्स। ओके, इफ नॉट एप्लीकेशन इंटरसेक्ट SH top left cell dot range B26 to G48 is nothing, then if SH dot type equal MSO picture then SH dot delete and if, यानी अगर तो यानी इससे पहले कोई पिक्चर होगी
तो हमारी इससे पहले कोई पिक्चर होगी तो वो डिलीट हो जाएगी पहली पिक्चर, और उसके बाद हमारी जो फ्रेश पिक्चर होगी वो उसकी जगह पे, यानी पहला डाटा जो भी होगा हमारा, जो हमने उसको रेंज दिया है B26 से लेके 38 तक का, तो उसमें जो डाटा होगा उसको पहले डिलीट करेगा और उसके बाद दोबारा से फ्रेश डाटा जो हमको होगा वो यहाँ से कॉपी होकर दोबारा से हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमने इसको एरिया दिया हुआ है, तो इस एरिया में इसने रिपोर्ट को कॉपी करना है। यानी बी कॉलम में B26 से लेके आगे जो एंड तक हमने जे तक जो हमारे कॉलम है, जितना भी क्राइटेरिया है, जिस लेवल की रिपोर्ट हो आप उसको दे सकते हैं। तो ये जितनी हमारी रिपोर्ट है ए से लेके जे तक, ये सारी यहाँ से होगी कॉपी। ये सिंपल जैसे ये देखिए कॉपी होगी और वहाँ पे जाके इसको अगर हम पेस्ट कर देंगे तो एज अ शेप पेस्ट करें तो ये इस तरह पेस्ट हो जाएगी। तो हम एक्चुअली मैनुअल नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे इसको कोड लिख दिया हुआ है कि हमने इसको कॉपी कैसे करना है। तो पहले तो हमने ये कंडीशन लगा दी कि अगर तो B26 और J48 में कुछ लिखा ऑलरेडी कुछ हो और तो सबसे पहले उसको डिलीट कर दे, और उसके बाद शीट्स ऑर्डर DB डॉट सेलेक्ट, जो ऑर्डर DB वाली शीट है वो उसको वहाँ पे हम जाएंगे, जो हमारा डाटा एरिया उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको कर लेंगे कॉपी होगा जैसे हमने मैनुअल कॉपी किया। शीट 3 डैशबोर्ड पे आएंगे और B26 को क्लिक करेंगे और जितने भी हमारी जो हमारे पास डाटा होगा एज अ पिक्चर उसको हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यानी सेम जो हमने मैनुअल जैसे किया है, हम उस शीट पे गए, हमने उसको सिलेक्ट किया, पूरे एरिया को कॉपी किया, फिर दोबारा डैशबोर्ड पे आए और जहाँ पे हमने उसको क्लिक किया जहाँ पे हमें उसको पेस्ट करना है, और फिर वहाँ पे हमने उसको पेज स्पेशल में गए और पेज स्पेशल में जाके हमने उसको एज अ शेप या एज अ पिक्चर हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी ये माइक्रो थी। उसके बाद रिपोर्ट फ्रेश, ये सिंपली दो हमारी जो ऊपर वाली है माइक्रो है वो यहाँ पे लिखती है मैंने, यानी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और गेट ऑर्डर रिपोर्ट, ये दो माइक्रो हमारी। तो जैसे ही हम ये रिफ्रेश वाले बटन के साथ इसको लिंक करेंगे, जैसे हम उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों माइक्रो जो ऊपर वाली हैं ये खुद ही चलेगी, क्योंकि हमने लेता बटन तो बनाए नहीं, खुद ही चलेगी और हमारा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जो क्विट वाला हमारा ऑप्शन है उसके लिए है कि सब आई क्विट जो है एक लाइन का है कि एप्लीकेशन डॉट क्विट, तो ये सिंपल एक कोड है जो हमने उसके साथ इसको लगा दिया है। तो ये था जी हमारा टेलर शॉप का सॉफ्टवेयर। बेसिकली में एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर था जिसमें हमने फॉर्म्स बनाए हुए हैं, हमने जो है फॉर्म से डाटा सेव किया, उसके बाद हमने इसको इनवॉइस बनाई, और इनवॉइस का मैंने आप लोगों ने देखा कि और किस तरह हम इनवॉइस को लोड भी ऑप्शन है, और ये देखें ये हमारी फॉर्म की ऑप्शन इसमें है और ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये कस्टमर डेटाबेस में डाटा हमारा प्रॉपर है, ट्रांजैक्शन वाला हमारा कॉलम प्रॉपर काम कर रहा है, और ये हमारा एग्जिट वाला बटन है। तो ये हमारा सिंपल सा एक डैशबोर्ड में दो रिपोर्ट्स थी, आप जितनी मर्जी रिपोर्ट्स डैशबोर्ड में शो कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी जो सीरीज़ है ये टेलर शॉप वाली पसंद आई होगी। 6 पार्ट्स हैं इसके, तो आप लोग इसको देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे बेहतर बना लेंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर किसी को ये रिक्वायर्ड है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई सॉफ्टवेयर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।